जय माता दी दोस्तों, बिजनेस वुमेन लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के मतलब जो भी सुबह के ज़्यादा नहीं, 8:45 का टाइम हो रहा है इस समय। और इस समय तक मैंने लंच बॉक्स वगैरह बना दिया और बच्चे स्कूल चले गए, मतलब हम लोग का सुबह का नाश्ता बन चुका है। और मॉर्निंग में ही मेरे यहाँ दूध आता है तो मैंने दूध वगैरह उबाल लिया और उसके बाद किचन वगैरह सब कुछ खाली कर दिया है ताकि जो हाउस हेल्पर आएंगी तो उन्हें दिक्कत ना हो काम करने में। और उसके बाद ये पूरा घर देखिए किस तरह से बिखरा पड़ा है, क्योंकि हम लोग बाहर गए हुए थे। तो बाहर गए थे और उस बीच में फिर से किसी का डेथ हो गया था। तो मतलब बाहर जाने से पहले ही तो मतलब दस्तकातर जो होता है नाखून वाखून काटने वाला, वो सब करके मैं चली गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम लोग बाहर गए थे डॉक्टर से दिखाने और उस समय मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और यहाँ पे देख लीजिए, और बर्थडे था 12 दिसंबर को, तो बर्थडे मैंने मनाया और घर वगैरह मैंने ज़्यादा क्लीन नहीं किया। बस एक जो मेरा मदर इन लॉ का रूम है उसे ही मैंने सेट किया और उसी रूम में मैंने बर्थडे मनाया था। तो इसीलिए ये सारा घर, पहली बार ऐसा था कि बर्थडे के समय मेरा घर डेकोरेट नहीं हुआ था। नहीं तो मैं बर्थडे वगैरह जब भी होता है ना तो पूरे घर को डेकोरेट करती हूँ। मतलब डेकोरेट का हर चीज़ अपने सिस्टमेटिक जगह पे होती है। और पर्दे, डोरमेट, ये सब कुछ नहीं लगा था क्योंकि सब मैं धुल के गई थी। तो देखिए मतलब अब आज जो है बाड़ी है, क्योंकि वो सब तो बीत चुका था पहले ही, बर्थडे के पहले बीत चुका था जो भी डेथ वगैरह हुआ था, क्योंकि 2 डेथ हो चुका है अभी तक में मेरे रिलेटिव्स में। तो मैं बहुत परेशान हो गई एकदम, हर जगह फिर से दोबारा मुझे क्लीन करना पड़ गया था। तो यहाँ पे आज मैं सोच रही थी कि आज किसी तरह मुझे पूरे घर का सेटिंग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लिविंग रूम से स्टार्ट किया, क्योंकि कोई भी आते हैं तो यहीं पे सबसे पहले आते हैं और इसी में बैठाती हूँ जो भी लोग आते हैं, मतलब हस्बैंड के फ्रेंड्स चाहे कोई भी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं लिविंग रूम को क्लीन कर देती हूँ ताकि एक जगह बैठने का सेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ शाम को चाय नाश्ता, सुबह में भी चाय नाश्ता यहीं पे करते हैं क्योंकि मेरा डाइनिंग एरिया भी इसी हॉल में है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना कि मतलब सोफ़ा वगैरह खिसका के अच्छे से झाड़ू लगा लिया है, उसके नीचे में जो भी कचरा वगैरह था वो सब निकल चुका है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सूखा कपड़ा से पहले मैंने झाड़ा है। उसके बाद मैंने क्या किया, कपड़ा को पानी से भिगा करके और मतलब एकदम पानी को निचोड़ करके सुखा लिया कपड़े को। और उसके बाद इस तरह से रगड़ रगड़ के मैंने सोफ़ा को पोंछा है ताकि इस पे जो भी एक्स्ट्रा धूल मिट्टी है ना वो सब निकल जाए। ऐसे सोफ़ा मेरा ज़्यादा गंदा तो नहीं था, अक्सर मैं कवर ही लगा के रखती हूँ तो इसीलिए गंदा नहीं हुआ। और ये सोफ़ा मेरा बहुत पसंदीदा सोफ़ा है, इसे मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है। तो अभी तक तो ठीक है, 2-3 साल पहले मैंने लिया है, बहुत अच्छा सोफ़ा है ये। और मैं इसकी केयर भी बहुत अच्छे से करती हूँ। तो सामान का अगर केयर किया जाए तो वो अच्छा से रहता है। और कभी कभी कुछ सामान ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो हमारी गलती की वजह से ही होते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं किसी चीज़ पे। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, उसके बाद ये वाला मेरा रैक है वाइट कलर का, जो इसमें मैं पूरा डेकोरेशन का सामान डेकोरेट करके रखती हूँ जो भी मेरे पास है। मैं मार्केट से कुछ भी नहीं लाई हूँ, ओल्ड सामान जो भी मेरा रखा हुआ पहले का है उसी से मैं डेकोरेट करके रखती हूँ। और यहाँ भी मैंने झाड़ू से दीवार वगैरह झाड़ के जो भी जाले वगैरह थोड़ा बहुत था उसे क्लीन कर दिया। और ऊपर के जाले वगैरह भी मैंने क्लीन किया सीलिंग का, लेकिन वो मैंने नहीं दिखाया वीडियो में। और उसके बाद जो है यहाँ पे जितने भी मतलब फ़ोटो फ्रेम वगैरह थे, वास वगैरह, वो सब मैंने यहाँ पे सजा के रख दिया है। गुलदस्ते वगैरह मैं दिल्ली गई थी तो वहाँ से कुछ मतलब फ्लावर पॉट वगैरह जो इस तरह का गुलदस्ता होता है, 100 रुपीज़ में मुझे 5 मिला था सरोजनी नगर में, तो वो सब मैं लेकर के आई थी। और उसके बाद ये सब जो भी मेरा ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, ये मेरी मदर इन लॉ जब घूमने गई थी ना तब मेरे बच्चों के लिए लाई थी। तो मैं इसे, अब बच्चे तो बड़े हो गए, खेलते नहीं हैं, तो मैं इसे इस तरह से सजा के रखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी मेरे पास सामान है मैं उससे कोशिश करती हूँ कि अपने घर को सजा के रखूँ। तो यहाँ पे जो मैंने सोफ़ा पोंछा था तो मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया था, तो फ़ैन ऑन थोड़ा देर करके रख रही हूँ ताकि जो है सोफ़ा अच्छे से सूख जाए, जो भी भीगा होगा उसके बाद इस पर कवर लगाऊंगी। और ये देख लीजिए मेरा एक बॉक्स वाला टेबल है, इसके अंदर मैं जितने बर्तन, अचार, ये सब रखती हूँ, बड़े बड़े बर्तन, ताकि जो पार्टी फंक्शन में यूज करती हूँ तो यहाँ हॉल में ही रखती हूँ कि मतलब तुरंत काम करूँ और तुरंत फिर से धो करके सुखा के मैं इसमें रख देती हूँ। और ये जो टेबल है ना, इस पे मैं पहले खाना बनाया करती थी, इस पे मार्बल लगवाई हुई थी और इसी पे मैं पहले खाना बनाती थी जब मेरे पास किचन नहीं था, आज से 2-3 साल पहले। और इसी हॉल में, ये हॉल मेरा किचन हुआ करता था लेकिन मैंने इसे लिविंग रूम बना दिया और किचन छोटा सा उसी के अंदर, मतलब इसी हॉल के अंदर ही मेरा किचन है।
तो मैंने क्या किया है ना, मतलब इस टेबल को भी मैं अच्छे से सजा के रखती हूँ। इस पे मैं क्या करती हूँ, मैं पर्दा रखी हूँ, मतलब जो भी ओल्ड पर्दा हो जाता है ना तो मैं किसी को देती नहीं हूँ, इसे मैं टेबल क्लॉथ की तरह यूज करती हूँ। तो मैं इस पर्दे को देखिए यहाँ पे बिछा दी हूँ, मतलब मैंने उसको कट वगैरह नहीं किया है, जो हैंगर में लगाने वाला पर्दा का होता है वो सब एज इट इज़ है। और इस तरह से मछिया होता है लकड़ी का, मैंने बनवाया था बैठने के लिए, तो उस पर हम लोग बैठते तो नहीं है, नया ही है। तो मैंने इस तरह से एक ब्राउन कलर का, मतलब ब्राउन नहीं कत्थी कलर का कपड़ा को फोल्ड करके अच्छे से, और उस पर भी थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया, तो कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास जो भी चीज़ है मैं उसी से करती हूँ। और मतलब अभी मेरा बहुत पुराना घर है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कोशिश करती हूँ ख़रीदने का, क्योंकि मेरा जो है बहुत जल्द, मतलब ये वाला घर जो है मतलब टूटने वाला है, नया घर बनने वाला है, तो इसीलिए जो है मैं नहीं करती। मतलब पता नहीं बनेगा कि नहीं, घर तो बहुत नसीब वाले को मतलब नया घर नसीब होता है, लेकिन मेरा जो ये घर है ना जिसमें मैं रहती हूँ, ये घर बहुत ओल्ड है, मेरे दादा ससुर के ज़माने का है। और मेरे ससुर जी रहें, फिर हम लोग हैं, और फिर हमारे बच्चे रहेंगे, तो बहुत ओल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए जो है मैं कोशिश करती हूँ कि इस घर को हमेशा अच्छे से सजा के रखूँ जितना मुझसे हो सके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, ये जो टेबल कवर है, सॉरी सोफ़ा कवर है, इसे मैं मतलब ये भी बहुत मेरा पुराना है, लेकिन मैं इसे क्या करती हूँ अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, तो एकदम न्यू जैसा देखने में लग रहा है कवर। और ये जो साइड वाला मैंने कवर बिछाया है ना सोफ़े पे फोल्ड करके, ये जो है ना मेरी मदर इन लॉ के बक्सा में था। ये क्या था, दुपट्टा था कि क्या था मुझे नहीं पता। ये वाला सोफ़ा का जो मैं कवर मार्केट में ढूंढने गई थी, जो सोफ़ा मेरा बिछा हुआ है, तो इसी तरह का मैं इसके लिए भी लाने गई थी। तो ये सोफ़ा का कवर मुझे मार्केट में मिला ही नहीं, क्योंकि ये बोले कि ओल्ड हो चुका है अब, तो ये वाला कवर आपको नहीं मिलेगा। तो ये दुपट्टा जो मेरी सासू माँ के बक्सा में मिला, मैंने उसी को यूज़ कर लिया सोफ़ा कवर की तरह, क्योंकि है ना कलर मैच हो रहा है, तो ये भी परफेक्ट आ गया। तो मैंने कुछ भी ख़रीदती बहुत कम ही हूँ, कोशिश करती हूँ कि घर में जो भी पर्दे वगैरह ओल्ड बचे हुए हैं उसी सब से घर को सजा लूँ। तो यहाँ पे टेबल क्लॉथ भी जो है मेरा ये टेबल क्लॉथ भी मेरा बहुत ही पुराना है, पता नहीं मैंने कब ख़रीदा था मुझे याद नहीं है। तो मैं इसे भी एकदम टेबल कवर की तरह यूज करती हूँ। तो सेंटर टेबल पे मैंने इसे बिछा दिया है, और सेंटर टेबल पे जो एक रखा हुआ था पिंक कलर का, वो पलाई है, और पलाई जो है उसमें केक आया हुआ था मेरे बेटे के बर्थडे का, तो मैं उस पलाई को फेंकी नहीं थी और मैंने उसे रख दिया था। पिछले साल का है ये वाला पलाई, और मैं इसे क्या करती हूँ ना टेबल पे रखती हूँ डेकोरेशन के थ्रू, मतलब कुछ कुछ इस पर रख देती हूँ प्लांट्स वगैरह, तो अच्छा लगता है। और उसके बाद सोफ़ा और वो वाला बड़ा वाला टेबल क्लीन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल क्लीन करने। बहुत दिनों से डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना नहीं खा रहे थे, क्योंकि इसी तरह भरा हुआ रहता था एनी टाइम। और कभी कभी होता है ना कि मतलब आदमी आलस भी थोड़ा कर जाता है, तो आलस तो मैंने नहीं किया, क्योंकि उस समय करने का ही नहीं था। जैसे कि मैं बताई कि 13वीं वगैरह जब तक नहीं बीत जाता तब तक घर के हर कोनों को मैं नहीं टच करती हूँ। तो जैसे जैसे क्लीन होते जा रहा था उस तरह से मैं सामान इधर उधर रखते जा रही थी। तो अभी आज बाड़ी था कि पूरा लिविंग रूम को एकदम सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रे निकाली हूँ, और ट्रे में इस तरह से मनी प्लांट सजा के रखती हूँ, और ये सब अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत घर सजा हुआ होता तो ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, जितना मुझसे होता है उतना ही करती हूँ। और घर चाहे हमारा जैसा भी हो, किसी का भी घर तो घर होता है अपना, अपना घर बहुत ही प्यारा होता है। अगर हम कहीं भी जाते हैं ना, और कहीं भी चले जाएं दुनिया के किसी कोने में, आना तो हमें घर ही होता है। इसलिए घर को थोड़ा कोशिश करती हूँ कि अच्छे से सजा के रखूँ। तो देखिए मेरा सोफ़ा भी एकदम, सॉरी मेरा डाइनिंग टेबल भी एकदम रेडी है खाना खाने के लिए। यहाँ पे नाश्ता पानी बैठ के बातें करने के लिए। और बाहर आंगन में ये वाला चेयर था, क्योंकि डाइनिंग टेबल तो सेट था नहीं, तो चेयर भी इधर उधर हो रखा था। तो हस्बैंड भी चेयर ला कर के यहाँ पे लगा दिए हैं। वो देख रहे थे कि ये काम कर रहे, और ये वीडियो भी हस्बैंड ही बना रहे हैं। और क्योंकि मैं ट्राईपोड बार बार लगा रही थी, हटा रही थी, तो हस्बैंड को मैं बोली कि थोड़ा सा आप मेरा वीडियो बना दीजिए, तो वो भी बना दिए। ऐसे उन्हें ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन मुझे कभी मना नहीं करते हैं कि तुम मत करो। तो उनका भी सपोर्ट फुल होता है कि जो करना है तुम करो। उन्हें पता है कि मैं कुछ ख़राब तो करूँगी नहीं, अच्छी चीज़ें ही करूँगी। और देखिए एक एक करके हर कोना सज चुका है इस रूम का। ये वाला टेबल कितना प्यारा लग रहा है, कुछ भी नहीं किया, बस एक
कवर्ड और थोड़ा सा वहाँ पे कुछ कुछ रख दिया फूल वगैरह, तो अच्छा लग रहा है। और ये वाला रैक भी सज गया है। और बगल में जो स्टील वाला ड्राम है ना, उस पर माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि वो टेबल है ना बस ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि उसमें पूजा का सामान है। तो जब तक मैं नहा के नहीं आऊँगी तब तक मैं पूजा का सामान नहीं छूती हूँ। और अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पहले और अब में कितना डिफरेंस है। और यहाँ पे एक शीशे का जार है, इसमें मैंने पानी डाल के और अपने गार्डन से फूल ला करके मैंने इसमें रख दिया। बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल रेडी है घर। आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।